जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल धनबा क्लासेज में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10th की सोशल साइंस की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा साथियों, इस टाइम पे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। कई बोर्डों के तो एग्ज़ाम हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान बोर्ड का जो एग्ज़ाम है सोशल साइंस का वो है आपका 16 मार्च से। 16 मार्च को है। तो 16 मार्च का जो एग्ज़ाम है, अगर कोई बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल फेल हो रहा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ये जो कुछ चुनिंदा क्वेश्चन इसमें से बनाए हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन और रिक्त स्थान। ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन और रिक्त स्थान लगभग आपके 18 नंबर में आते हैं, जो कि आपको 100% पास होने में मददगार कर देगा। तो इस वीडियो को एक बार आप देख लोगे तो निश्चित रूप से आपको कोई फेल करने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को आप लगातार देखते रहना और अपने दोस्तों को शेयर करना। बोर्ड एग्ज़ामों में इस चैनल की हर वीडियो देखना, आपकी बोर्ड की एग्ज़ामों के लिए कारगर साबित होगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारा टॉपिक है, विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन। बहुविकल्पीय क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको कैसे करना है। पहली बात तो इनका आंसर हमें सिर्फ या तो एक या दो अक्षरों में देना होता है, इसका ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं होता है बहुविकल्पीय क्वेश्चनों में। और आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। कितने ऑप्शन दिए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए जाते हैं पहले क्वेश्चन में। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो इसमें 3 कोई और ऑप्शन दे देगा, जिसमें से अपना राइट आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी 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 मोस्ट है, और इनमें से विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन भी है। आने वाली एग्ज़ाम जो चल रही है 16 मार्च को आएगी सोशल साइंस की एग्ज़ाम, इसमें से मोस्ट क्वेश्चन आपको लगभग सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन और रिक्त स्थान। कैसे कैसे क्वेश्चन है तो हम देखते हैं, एक एक क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो इसका उत्तर है 5 मार्च 1931 को। ज़्यादा नहीं है, मात्र आप इसको 2 घंटे में पूरे को रिवाइज कर सकते हैं। इसमें से लगभग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग आपके 60 क्वेश्चन है इसमें से, और रिक्त स्थान है आपके लगभग 20। बस इससे बाहर कुछ भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई, तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 को हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला लोहा एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, आंसर है इसका जमशेदपुर। चौथा क्वेश्चन है, हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। देखो, पुस्तकों के लेखक से संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, तो इस साल ये मोस्ट रहेगा। और 5वां क्वेश्चन है, बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया, तो इसका आंसर है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। छठा क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ कब हुआ, कहाँ से हुआ, तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से हुआ। साथियों याद रखना, राष्ट्रवाद का जो चैप्टर है इससे आपका एक बड़ा क्वेश्चन भी बनेगा, लगभग 4 नंबर में। इसकी मैं वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा, निबंधात्मक क्वेश्चनों की, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चनों की, निबंधात्मक की भी डाल दूंगा, और मानचित्र की मैंने वीडियो डाल दी है, आप देख लेना। और 8वां क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। मैंने ये शॉर्ट में बना दिया है। अगला क्वेश्चन है, 1971 में जैसे जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1971 में। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि लाहौर में 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ, तो हम बता देंगे कि 1929 में हुआ। कहाँ पे हुआ, लाहौर में हुआ। 11वां क्वेश्चन है आपका, सत्याग्रह एक शुद्ध
सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह एक शुद्ध आत्मबल है। सत्याग्रह किस लिए किया जाता है? सत्याग्रह किसी भी चीज़ को, जैसे कि अहिंसात्मक तरीके से हम किसी भी हमारे हक के लिए लड़ते हैं, इसको हम सत्याग्रह कहते हैं, जो कि एक शुद्ध आत्मबल है। ऑप्शन में पूछा जा सकता है जैसे कि सत्याग्रह क्या है, इससे आशय क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन में ये भी पूछा जाएगा, ये ऑप्शन देगा आपको, तो शुद्ध आत्मबल है। तो सत्याग्रह क्या है? शुद्ध आत्मबल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि चौरा चौरी कांड कब गठित हुआ? तो 1922 में हुआ था। जैसे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया? 1922 में लिया। ये जो मैंने रेड कलर से इसको रंगीन कर रखा है, इसके ये करेक्ट आंसर है। आपको याद हो जाए, इसके लिए आपके लिए सुविधा रहेगी इसमें। भारत माता की पहली तस्वीर बनाने वाले तथा वंदे भारत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 17वां क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कौन से सम्मेलन में की गई थी? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। 18वीं अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? तो यूरोप था। यूरोप से संबंधित कई क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, एक बड़ा क्वेश्चन भी पूछेगा। और महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? तो 1929 में महामंदी का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIEO एक नई क्या है? तो ये एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका व रूस विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरे। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में कौन कौन सी देश उभरे? तो इनमें से दो देश हैं, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका, एक रूस है। रूस बम्बई में भारत में सन 1854 में पहली कपड़ा मिल खोली गई थी। अब ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे पूछा जाएगा? तो भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ पर खोली गई थी? तो हम इसका राइट आंसर दे देंगे, बम्बई में खोली गई थी। कब खोली गई थी? 1854 में खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर में भारत का प्रथम लोहा एवं इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई? तो 1912 में हुई। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा प्रकाशन लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब केसरी। ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चनों में से आता है, ये हर बार पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, लोहा अयस्क एवं प्रकार का प्रवाह संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? मिट्टी। तो राजस्थान में काली और मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन सी खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार और सोपानी खेती की जाती है। जलोढ़ मृदा के लिए कौन सी खेती उपयोगी है? तो गेहूं, चना, चावल, ये जलोढ़ मृदा के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी विशेष क्षेत्र या समय के पौधे कहलाते हैं? तो वह है वनस्पति जात। वनस्पति जात किसी विशेष क्षेत्र या समय के पौधे कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1972 में भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम लागू हुआ। ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको रट लेना। इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1972 में। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1973। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलीय चक्र की सहायता से जल का लगातार नवीनीकरण और पुनर्भरण होता रहता है। ये टॉपिक है, इनको रट लेना। इनमें से 100% क्वेश्चन बनेंगे और बहुविकल्पी और रिक्त स्थान इन्हीं में से बनेंगे, याद कर लेना। ये जो क्लास को पूरी ले लेना आप, गारंटी है पास होने की कक्षा 10 में सोशल साइंस में। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अलवणीय जल संसाधन नहीं है। तो महासागर एक अलवणीय जल संसाधन नहीं है। गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। हीराकुंड बांध पर, हीराकुंड कौन से बांध पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है।
ये याद रखना, ये प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया, इससे छोटे अति लघुतरात्मक क्वेश्चन और बहुविकल्पीय क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन 100 में से 100% बनेगा और एक दीर्घ उत्तरीय में से भी बनेगा। तो कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? तो झूम के नाम से जाना जाता है। जिन कच्ची धातुओं से खनिज प्राप्त होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अयस्क कहते हैं। मैग्नेटाइट, एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम किस किस्म का लोहा अयस्क व कोयले का प्रकार है? इनको याद कर लेना आप। और तारापुरा में देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोला गया था। ये क्वेश्चन आपसे कहाँ पर पूछा जाएगा? ये आपको मानचित्र में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन जो मैंने वीडियो बना दी है, मानचित्र उससे बाहर नहीं जाएगा गारंटी से। कृषि के पश्चात ऐसा कौन सा उद्योग है जो रोजगार देने में सबसे ज़्यादा माहिर है? तो वो है वस्त्र उद्योग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के व्यापार को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसा व्यापार होता है? एक देश से दूसरे देश में किए जाने वाला व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, जो दो देशों के व्यापार को दर्शाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग संबंधित है तो एक सड़क परिवहन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है? तो चेन्नई है। आप याद कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे बाहर बहुविकल्पीय और रिक्त स्थान नहीं जाएंगे। अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में बना था। यह क्वेश्चन 2023 में भी पूछा जा चुका है और इस बार भी वेरी वेरी मोस्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार में सरकार विरोधी समूहों के हिंसक लड़ाई को क्या कहते हैं? तो गृह युद्ध कहते हैं। तो इधर देखिए, गृह युद्ध किसे कहते हैं? साधारण शब्दों में कहूँ तो गृह युद्ध घर में होने वाली लड़ाई को ही गृह युद्ध कहते हैं। जैसे कि किसी सरकार में सरकार के विरोधी समूह के बीच हिंसक लड़ाई को क्या कहते हैं? गृह युद्ध। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, गृह युद्ध किसे कहते हैं? गृह युद्ध से क्या याद है, क्या आशय है? तो आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं, किसी सरकार में सरकार विरोधी समूह के बीच हिंसक लड़ाई को गृह युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक देश है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, यूरोपीय महाद्वीप का देश है तो कौन सा है? बेल्जियम। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को क्या नाम दिया गया है? तो पंचायती राज। आप जानते हैं पंचायती राज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राष्ट्र जो सभी धर्मों को समान महत्व देता है कौन सा राष्ट्र कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य होता है जिसमें किसी भी एक धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि सभी धर्मों को समानता के दृष्टि से देखा जाए, उसे हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं, राज्य या देश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो हम इसमें लिख देंगे, भारत में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से भारत की कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है? तो ऑप्शन में बीजेपी भी आएगा, कांग्रेस भी आएगा, तो हम इसमें टिक कर देंगे। अगर इनमें से एक आता है, जैसे बीजेपी आता है, तो हम टिक कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज होते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, दुनिया के अधिकांश समाज कैसे होते हैं? तो हम इसका ऑप्शन मिलेगा आपको, दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मध्य आय वर्ग वाला देश है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट है। देखो, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये सभी तथ्य देश की विकास का प्रतीक होते हैं। क्वेश्चन मोस्ट है, देखो, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये सभी तथ्य देश की विकास का प्रतीक होते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि देश की विकास का प्रतीक क्या क्या होते हैं? तो हम इसमें राइट आंसर लिख देंगे, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के लिहाजा से भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है।
क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, मानव विकास के लिहाजा से भारत के कौन से पड़ोसी देश की स्थिति भारत से बेहतर है, तो हम इसका राइट आंसर क्या कर देंगे, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI में भारत की स्थिति कौन से स्थान पर है, तो इसका आंसर दे देंगे हम, भारत की स्थिति 126वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है, तो देखो द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है, तो उद्योग से संबंधित है, इसका राइट आंसर आप कर देना। और प्राथमिक क्षेत्र 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बना रहा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा बना रहा, तो हम इसका राइट आंसर क्या कर देंगे, प्राथमिक क्षेत्र बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी मुद्रा, आप जानते होंगे नोट जो छापने का काम करती है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक, नोट छापने का काम करता है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया था और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो इसका कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो करेंसी मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। इसको पूछा जा सकता है कि मुद्रा किसके, कौन से बैंक के द्वारा जारी की जाती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो इसका भी राइट आंसर यही रहेगा, RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, तो विश्व व्यापार संगठन में वर्तमान सदस्यों की संख्या लगभग 149 है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा 100% इन्हीं में से बनेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण से संबंधित आपसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और दीर्घ उत्तरीय भी 100 में 100% पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 60वां, कोपरा COPRA कोपरा क्या है, तो यह एक उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम को कोपरा COPRA कहा जाता है। तो ये तो हमारे हो गए बहुविकल्पीय क्वेश्चन, जो कि 2024 में 16 मार्च को इससे बाहर बहुविकल्पीय क्वेश्चन नहीं जाएंगे, गारंटी है। और रिक्त स्थान भी आपके लगभग 5-6 नंबर में पूछे जाते हैं, और रिक्त स्थान ठीक इसी प्रकार इन्हीं में से बनेंगे, लेकिन किस प्रकार आएंगे, तो इनको आप देख लीजिए। इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे, तो इधर देखो, हमारे देखो सोशल साइंस में कई सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इतिहास होता है, भूगोल होता है, राजनीति विज्ञान होता है, अर्थशास्त्र होता है। इन्हीं में से महत्वपूर्ण रिक्त स्थान छाटे हैं और इन्हीं छोटे क्वेश्चनों में से रिक्त स्थान बनेंगे। तो कैसे रिक्त स्थान पूछा जाते हैं, जैसे कि सन 1815 में खालिस्तान हुई थी, तो सन 1815 में वियना संधि हुई थी। नेक्स्ट कैसा पूछा जाएगा, फ्रांस की जुलाई क्रांति खालिस्तान हुई थी, तो 1830 में हुई थी। तो खालिस्तान को गांधी इरविन समझौता हुआ, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो कि इसी छोटे क्वेश्चनों में से बना है क्वेश्चन। नेक्स्ट है पूना पैक्ट खालिस्तान के मध्य हुआ, तो पूना पैक्ट महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामंदी का प्रारंभ खालिस्तान हुआ, तो महामंदी का प्रारंभ 1929 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, जापान की सबसे पुरानी 868 ईसा में छपी पुस्तक खालिस्तान है, तो खालिस्तान के स्थान पर क्या आ जाएगा, डायमंड सूत्र। और ये तो हमारे पूछे जा सकते हैं इतिहास में से, किस में से, इतिहास में से। अब भूगोल में से कैसे खालिस्तान पूछे जाते हैं, आप इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका ले सकते हैं। आप पढ़ते हैं भूगोल के खालिस्तान, तो भूगोल में कैसे पूछे जा सकते हैं, तो देखो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है खालिस्तान, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि एक खालिस्तान संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधन है। अब मैं इसको डायरेक्टली बोल देता हूँ, जैसे सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान में राज्य में स्थित है। हमारे देश में वनों के अंतर्गत लगभग इतनी संख्या किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है।
भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का सबसे बृहत्तम संचार तंत्र है। कुछ इस प्रकार के खालिस्तान आपसे पूछे जाएंगे। ये हो गए हमारे भूगोल के। अब है हमारे राजनीति के, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है हमारा राजनीति का। राजनीति में कैसे पूछा जाएगा, तो इधर देखो, सन खालिस्तान में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, जो कि छोटे क्वेश्चनों में आ चुका था। तो सन 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इससे संबंधित क्वेश्चन 100% पूछता है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में खालिस्तान 22 भाषाओं का समावेश है। सन खालिस्तान 1947 में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, क्योंकि 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान में किस प्रकार के खालिस्तान जातिगत भेदभाव पर रोक लगाई गई? प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या खालिस्तान लिंगानुपात कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा अर्थशास्त्र। इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति खालिस्तान के लक्ष्य हैं। ठीक है, ऐसे हमारे खालिस्तान पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, तृतीयक खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। तीसरा है, संगठित खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिक के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार मिलता है। तो इसमें खालिस्तान में आ जाएगा संगठित। तो भारत में खालिस्तान बड़े अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियां परस्पर निर्भर होती हैं। तो कुछ इस प्रकार का आपसे पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगली वीडियो होगी हमारी, ये तो है हमारी बहुविकल्पीय, नेक्स्ट होगी हमारी दीर्घोत्तीय और निबंधात्मक, जो कि कल डल जाएगी। इस वीडियो को आप सभी बच्चों में शेयर करना। जय हिंद।